आज की इस वीडियो में हास्य रस किसे कहते हैं इसकी परिभाषा हम पढ़ेंगे। हास्य रस क्या होता है उदाहरण सहित समझेंगे। तो आसान और सरल शब्दों में आपको इसकी परिभाषा मैं बताने वाली हूँ। हास्य रस किसे कहते हैं उदाहरण सहित बताइए, इस तरह का आपका प्रश्न रहेगा। तो इसकी परिभाषा शुरू करते हैं। जब किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से हंसी उत्पन्न होती है उसे हास्य रस कहते हैं। किसे कहते हैं हास्य रस? जब किसी काव्य को हम पढ़ेंगे, अगर किसी पुस्तक को पढ़ रहे हैं, उसमें कहानी है, कोई कविता है या कोई चुटकुला है, उसको जब हम पढ़ेंगे या फिर देखने से, अगर टीवी में कोई कॉमेडी फिल्म देखेंगे या फिर कोई नाटक अगर हमारे सामने कर रहा है मंच पर, उस नाटक को अगर हम देखेंगे तो उससे क्या होगी, हंसी उत्पन्न होगी। उसे ही क्या बोलते हैं, हास्य रस कहते हैं। समझ में आई होगी आपको परिभाषा किस तरह से, कि जब किसी काव्य को पढ़ने, किसी पुस्तक को पढ़ेंगे, उसमें कहानी लिखी है, कोई कविता है, वो चुटकुले अगर उसमें है तो उसको हम पढ़ेंगे। पढ़ने या सुनने से, या फिर अगर किसी के ऐसे वचन हम सुने, किसी के ऐसे शब्द सुने जिससे हमें हंसी उत्पन्न हो, या टीवी या मोबाइल में किसी दृश्य को देखने से, कॉमेडी फिल्म को देखने से या कॉमेडी वीडियो को देखने से हंसी उत्पन्न होगी तो उसे क्या बोलेंगे, हास्य रस कहते हैं। तो हास्य रस का मतलब क्या है, हंसी उत्पन्न होना। पहले आप वर्ड को समझ ले, हास्य का रस मतलब हंसी उत्पन्न करना। तो इसकी परिभाषा आप स्वयं से भी बना सकते हैं। अब इसका उदाहरण किस तरह से है, इसका उदाहरण है, कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंगा। यानी कि बंदरिया बंदर से कह रही है कि चलो हम गंगा नहाने चलते हैं, बच्चों को घर पर छोड़ देंगे, हुड़दंगा होने देंगे। यानी कि वो कुछ भी करे, किस तरह से अगर वो रहना चाहे, किस तरह का माहौल वो रखना चाहते हैं, उस तरह के माहौल में उन्हें रहने दें। हम गंगा नहाने चलते हैं, बच्चों को घर पर ही छोड़ देंगे, तो वो हुड़दंगा यहाँ पे करेंगे। इस तरह से ये आपका उदाहरण है। दूसरा है, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होई। यानी कि देखिए, बुरे समय को देखकर, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके सिर पर बाल नहीं है, गंजा है, वह व्यक्ति बुरे समय को देखकर रोता है, तो कोई कहता है उसे कि तू बुरे समय को देखकर क्यों रो रहे हो, तुम्हारे सिर पे तो कोई बाल है नहीं, तो वह बाका होएगा। इस तरह से ये आपका दूसरा यहाँ पे उदाहरण है। दोनों मुहावरे आपके सरल ही हैं। अच्छे से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। हास्य रस की ये परिभाषा है कि जब किसी काव्य को पढ़ेंगे, सुनेंगे या देखेंगे, उससे क्या होगी, हंसी उत्पन्न होगी, उसे हास्य रस कहेंगे। ये उदाहरण है इसका, कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंगा। यानी कि हुड़दंगा उनको करने दो घर में। और बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोई, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होई। तो समझ में आया होगा आपको। अच्छे से नोट करें अपनी नोटबुक में और अच्छे से कंप्लीट करें।